मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब डर आता है, आप क्या करते हैं? उसे भगाने की कोशिश या उसकी हर बात मान लेते हैं? अक्सर हम डर को एक प्रॉब्लम समझते हैं, कुछ ऐसा जिसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आज मैं एक अलग बात रखना चाहती हूँ। शायद डर दुश्मन नहीं है, शायद डर एक संदेशवाहक है। जब भी डर आता है, शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। शायद वो कह रहा है, इधर देखो, कुछ है जो ध्यान मांग रहा है। कभी कभी डर बिल्कुल जायज़ होता है। अगर कोई गाड़ी अचानक आपकी तरफ आ रही हो, तो डर एक संदेश है, संभल जाओ, हटो, ध्यान दो। लेकिन जिंदगी के बहुत सारे डर ऐसे नहीं होते। वो हमारी कल्पना से आते हैं, भविष्य की कहानियों से, उन चीज़ों से जो अभी हुई ही नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, और फिर भी हम उनसे परेशान रहते हैं। लेकिन चाहे डर सच्चे खतरे से आया हो या सिर्फ कल्पना से, दोनों सिचुएशन में एक बात यूज़फुल हो सकती है, उसकी तरफ दोबारा देखना। माइंडफुलनेस हमें वही निमंत्रण देती है, तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत मान भी मत लो। पहले देखो, समझो, ये अनुभव असल में क्या है। एक छोटा सा बदलाव करके देखिए। हम कहते हैं, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन शायद हम ये भी कह सकते हैं, मेरे अंदर डर है। दोनों बातों में फर्क है। मैं डरा हुआ हूं, इसमें लगता है जैसे पूरा का पूरा मैं ही डर हूं। लेकिन मेरे अंदर डर है, इसमें डर एक अनुभव बन जाता है, कुछ ऐसा जिसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। क्योंकि डर पूरी कहानी नहीं है, डर आपकी पूरी पहचान नहीं है, डर आपके पूरे वजूद की तस्वीर नहीं है, डर उस तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। और जब हम डर को अपनी पूरी पहचान बना देते हैं, तो उसमें उलझना बहुत आसान हो जाता है। और कभी कभी डर प्रॉब्लम नहीं होता, डर एक सिम्टम होता है, एक संकेत कि अंदर कुछ है जो ध्यान मांग रहा है। तब सवाल बदल जाता है, मुझे डर क्यों लग रहा है, से ये डर मुझे किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर शायद हम पूछ सकते हैं, इस डर के नीचे क्या है? किसी चीज को खो देने का डर, लोगों की राय, अस्वीकार किए जाने का डर, असुरक्षा, कोई पुरानी कहानी जो हम आज भी साथ लेकर चल रहे हैं। शायद डर ही पूरी कहानी नहीं है, शायद डर के पीछे भी कोई कहानी है। और कभी कभी एक और गहरा सवाल, ये डर आ कहाँ से रहा है?
क्या ये किसी चीज को पकड़कर रखने से आ रहा है? क्या ये किसी चीज को दूर ढकेलने से आ रहा है? क्या ये किसी गलत समझ से आ रहा है? या क्या ये केयर से आ रहा है, प्यार से आ रहा है, विजडम से, सेल्फ रिस्पेक्ट से? क्योंकि हर डर गलत नहीं होता। कुछ डर हमें संभालता है, कुछ डर हमें याद दिलाता है कि क्या सच में मायने रखता है, कुछ डर हमें नुकसान पहुंचाने से रोकता है। एक पुरानी कहानी है। एक राजकुमारी थी। उसकी शादी एक भयानक सांप से होने वाली थी। वो बहुत डर गई और सलाह लेने के लिए एक बुद्धिमान वृद्ध महिला के पास गई। उस वृद्ध महिला ने कहा, शादी कर लो, लेकिन शादी की रात 10 सफेद गाउन्स पहनना, और हर बार जब तुम एक गाउन उतारो तो सांप से कहना वो भी अपनी एक खाल उतारे, और आखिरी में उसे गले लगा लेना। एक गाउन, एक खाल, फिर एक गाउन, फिर एक खाल। ऐसा करते करते 10 गाउन उतर गए, 10 खाले भी। लेकिन अजीब बात ये थी, सब कुछ उतरने के बाद भी सांप वैसा ही था, उतना ही भयानक, उतना ही असुविधाजनक। और फिर भी राजकुमारी ने उसे गले लगाया, और जैसे ही उसने सांप को गले लगाया, वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। शायद हमारे डर भी कुछ ऐसे ही होते हैं, परत दर परत, डर की परतें, पहचान की परतें, दुनिया को देखने की परतें, अपने बारे में बनी हुई कहानियों की परतें। और कभी कभी जब हम उन परतों को धीरे धीरे देखते हैं, समझते हैं, तो जो चीज़ हमें डरा रही थी वो कुछ और ही निकलती है। शायद काम डर से लड़ना नहीं है, शायद काम उसे समझना है। शायद फ्रीडम डर को मिटाने में नहीं है, शायद फ्रीडम डर को समझने में है। और जब डर समझ में आने लगता है तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगती है। और शायद तब हम एक गहरे ट्रस्ट से जीना शुरू करते हैं, एक ऐसे भरोसे से जहां हम सुरक्षित भी हो सकते हैं और निडर भी। तो अगली बार जब डर आए, उसे तुरंत भगाने की कोशिश मत कीजिए, और उसकी हर बात भी मत मानिए। बस रुक कर पूछिए, डर, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो?